माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हम लोगों को जो इक्वेशंस गिवन है उसको ग्राफिकली शो करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोगों को जो है इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्राफ ऑफ सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को क्या गिवन है? 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये माइनस 4 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये 2x हो गया इक्वल टू ये 3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में होगा तो ये हो गया 4 माइनस 3y। इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू क्या आ गया? 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है अब इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, x का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया था? 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा अपॉन ये हो गया 2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 2। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, x का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया था? 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा अपॉन 2। इसके बाद जो है ये 4 है माइनस 6 है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन 2। तो हम लोग जो है अब 2 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? -1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -1। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, x का वैल्यू को फाइंड करना है तो x इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया था हमारा? 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं? -2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? +6 अपॉन 2। 6 को 4 से ऐड करेंगे तो क्या होगा? 10 अपॉन 2। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया? 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 5। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है।
हम लोग जो है इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे एंड हम लोग का x का वैल्यू क्या था 2। उसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था हमारा -1 एंड उसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू हमारा क्या था 5। तो यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स भी फॉर्म हो गया। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो हम लोग जो सबसे पहले इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है 2,0 को पॉइंट ए लेट कर लेते हैं 2,0 -1,2 को पॉइंट बी लेट कर लेते हैं -1,2 एंड पॉइंट सी लेट कर लेते हैं 5,-2। हम लोग जो है इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। यहाँ पर जो है हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। इक्वेशन सेकेंड में हमारा क्या वैल्यू है 3x - y + 5 = 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ, हम लोग का सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है 3x - y + 5 = 0। तो हम लोग जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x - y + 5 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 3x -y = ये +5 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -5 हो जाएगा। इसके बाद जो ये +3x है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -3x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -y = -5 - 3x। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे क्या करेंगे -y = यहाँ पर जो है हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x + 5। तो हम लोग जो है ये माइनस एंड ये माइनस को कट कर देते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 3x + 5। ये जो है हम लोग का इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू आ गया है। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में सबसे पहले जो है x के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = 0 in equation second we get y = y का वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। तो लिखेंगे y = क्या वैल्यू आया है इक्वेशन सेकेंड में 3x + 5। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 0 + 5। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 5 है तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो y का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 5। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में x के प्लेस पे -1 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = -1 in equation second we get y = y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y = इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू आया था 3x + 5। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे -1 को पुट करेंगे एंड यहाँ लिखेंगे 3 × -1 + 5। तो ये क्या हो जाएगा -3 + 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे y = 2। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में x के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x = -2 in equation second we get y = y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y = क्या वैल्यू आया है 3x + 5। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × -2 + 5। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 + 5। -6 + 5 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे साइन क्या होगा माइनस का, क्योंकि माइनस साइन जो है किसका बड़ा है 6 का। तो यहाँ पे हो गया माइनस एंड सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 1।
तो हम लोग का जो है यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया -1। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू -1। अब जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड भी सॉल्व हो गया है। तो हम लोग इक्वेशन सेकेंड का पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर भी x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 0 एंड y का वैल्यू क्या था 5 एंड उसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे -1 एंड हम लोगों का y का वैल्यू क्या था 2। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए -2 एंड y का वैल्यू हम लोग का क्या आया है -1। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड का भी बॉक्स फॉर्म हो गया। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर भी इस पॉइंट को लेट करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 0,5 को पॉइंट P लेट कर लेते हैं 0,5 एंड -1,2 को जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में भी पॉइंट B लेट किए हुए हैं -1,2। तो इक्वेशन सेकेंड में भी जो है हम लोग -1,2 को पॉइंट B ही लेट करेंगे -1,2 एंड पॉइंट Q जो है हम लोग -2 -1 को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग पॉइंट को लेट कर लिए। इस पॉइंट को जो है हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। हम लोग जो है जिस ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो है जब सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या आया था 2,0 एंड पॉइंट बी हम लोग क्या लेट किए थे -1,2। इसके बाद जो हम लोग का पॉइंट सी क्या था 5,-2। इसके बाद हम लोग जब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट पी क्या था 0,5 एंड पॉइंट बी जो है -1,2। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही कॉमन है एंड पॉइंट क्यू क्या था -2, -1। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों का ही जो लाइन है वो पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोग को इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन था उसका सॉल्यूशन क्या होगा पॉइंट बी -1,2, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट बी। पॉइंट बी का वैल्यू क्या है -1,2। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू क्या हो गया -1 एंड y का वैल्यू क्या हो गया 2। तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन था इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड उसका सॉल्यूशन हो गया। यही हम लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।